ऐसे फंस गए कि कहने लगे बेटा ऐसा मत कर, तू जो चाहे मैं दूंगा, लेकिन तू ऐसी बातें मत कर। जैसे इतने शब्दों को सुना है, जवाब दिया अगर तुम ऐसी बातें नहीं चाहते हो तो फिर मुझे गुरु मंत्र दे दो। जैसे इतने शब्दों को सुना, नारद भगवान चक्कर खा के कहने लगे धन्य है, मैं तो तुझे समझाने आया था लेकिन तूने तो मेरा ही पल्ला पकड़ लिया। वो ही काज हो गया कि जो बोले और वो ही सांकर खोले। तूने तो मेरी ही उंगली को पकड़ लिया। जवाब दिया कुछ भी हो लेकिन गुरु मंत्र मैं तुमसे ही लेकर के रहूंगा। जैसे इतने शब्दों को सुना है, जवाब दिया मुझे गुरु मंत्र दे दो। कैसे भजन किया जाता है बहुत जल्दी बता दो। अब तो ध्रुव ने जैसे इतने शब्दों को कहा, जवाब दिया अब तो गुरु मंत्र देना ही पड़ेगा। जवाब दिया देखो भगवान का नाम स्मरण करना है तुम्हें। जब भगवान के नाम का स्मरण करोगे तो भगवान आकर के प्रकट होंगे। कैसे किया जाता है? जवाब दिया चराचर हरि का नाम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे इतने शब्दों को कब शीशी का जाप करना है। ध्रुव ने उस गुरु मंत्र को हृदय में धारण कर लिया। बस सुंदर सुंदर मुखारविंद से गुरु मंत्र का जाप कर रहे हैं। समाधि लगा करके बैठ गए। आज जैसे ही समाधि लगा करके बैठ गए हैं, भगवान का भजन करने में लीन हो गए। ध्रुव जा करके नारद भगवान ने देवताओं में सूचना कर दी है, ध्रुव अपने पथ से नहीं डिगा, भजन करने के लिए लीन हो गया, वहीं बैठ गया। जैसे इतने शब्दों को सुना है, ध्रुव ने प्रिय भक्तों को तीन रात्रि के अंदर कैथ और बेल का भक्षण करके भजन किया। तीन रात्रि के अंदर कैथ और बेल खा करके भजन किया। इस तरह से धीमे धीमे समय बीतने लगा। जब भजन करने में लीन हो गया तब ध्रुव की उम्र 5 वर्ष की है। सोचिए नन्हा सा बालक उस वन में अकेला कैसे भजन करता होगा, कैसे तीन रात्रि के अंदर कैथ बेल खा करके भजन करता होगा। नन्हा सा बालक अकेला सा ध्रुव उस वन में भगवान का भजन करने लगा है। इस भजन करते करते इस तरह ध्रुव को समय बीतने लगा है। 1 महीना बीत गया। 1 मास जब व्यतीत हुआ है, दूसरा महीना लगा। तब ध्रुव ने 6 दिन के पीछे सूखे घास और पत्ते खा करके भजन किया। तीसरा महीना जब लगा है, 9 दिन के पीछे जल पीकर भगवान का भजन किया। सभी देवता आश्चर्यचकित रह गए। ध्रुव बड़ी कठिन तपस्या कर रहा है। 4वां महीना जैसे ही लगा है, ध्रुव ने केवल हवा का ही आहार किया, कुछ नहीं खाया न कुछ पिया है। 5वां महीना लगते ही ध्रुव ने श्वास को खींच करके एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के भगवान का भजन किया। धन्य है ध्रुव जैसा भक्त, एक पैर के अंगूठे पर 5वें महीने में खड़ा हो गया और श्वास को खींचने लगा है। बहुत देरी तक श्वास को खींच करके रखता है, भजन कर रहा है। प्रभु आकर के मुझे दर्शन दो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं है। तब इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। ओहो, कोई परम भक्त इतनी कठोर तपस्या कर रहा है कि इंद्र का इंद्रासन हिलने लगा। इंद्र सोचने लगा है कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंद्रासन ये छीन लेगा, इतनी कठोर तपस्या कर रहा है। सभी देवता एकत्रित होकर इकट्ठे होकर विष्णु जी के पास में गए और जाकर के स्तुति करने लगे। हे नाथ, ध्रुव को जाकर के दर्शन दो, वरना ध्रुव हमारे सिंहासन को छीन लेगा। आप जाकर के दर्शन दीजिए। तब भगवान विष्णु वहां से चले हैं, जाकर के ध्रुव को दर्शन दिया। दर्शन दे करके आवाज लगाई है, ध्रुव नेत्रों को खोलो, मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने आ गया हूं, आइए बेटा। ध्रुव ने नेत्र खोले
तो भगवान अपनी गोद में ध्रुव को बैठाए हैं। ध्रुव ने देखा है, पिताजी कह करके पूछा, पिता तुम ही मेरे पिता हो? क्या आप ही मेरे पिता हैं? भगवान श्री हरि कहने लगे, हाँ बेटा मैं ही तेरा पिता हूँ, मैं ही तेरा पिता हूँ, बताइए तुझे क्या चाहिए? ध्रुव कहने लगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर तुम मेरे पिता हो तो मेरी मैया के पास में मुझे ले चलो। भगवान ने स्वीकार कर लिया, बेटा चिंता करने की कोई बात नहीं है, हम तुम्हारी मैया के पास भी चलेंगे और तुम्हारे साथ भी रहेंगे, चिंता मत कीजिए ध्रुव, अब मैं तुम्हारा पिता तुम्हारे सामने आ गया हूँ। ध्रुव ने जैसे इतने शब्दों को सुना, आदेश दिया है भगवान ने ऐरावत हाथी को मंगवाया जाए। ध्रुव कहने लगे, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, आपकी गोद में ही अपनी मैया के पास तक जाऊंगा। भगवान कहने लगे, धन्य है ध्रुव, तेरे जैसा बेटा जो कि तूने इतनी परम भक्ति के साथ अपने पिता को जीत लिया, तेरे पिता तेरे सामने खड़े हैं, तू मनमाना वरदान मांग ले। जवाब दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम मेरी मैया के पास में चलो। ध्रुव वहां से चले हैं तो सबसे पहले ध्रुव भगवान को कहां ले गए? अपनी मौसी के पास। देखिए कितना समझदार है वो बेटा, कोई और नहीं, उसकी माँ ने ही उसको शिष्टाचार सिखाया था, उसकी माँ ने ही उसको ये सुंदर नीति सिखाई थी। माताओं, अगर माँ चाहे तो बच्चे को सुंदर गद्दी दिलवा दे, अगर माँ चाहे तो बेटे को मिट्टी में मिला दे। बेटा की जो आगे की परवरिश होती है वो माँ के ही हाथों में होती है, प्रथम गुरु होती है बच्चे की माँ। आज मैया ने इतने सुंदर सुंदर विचारों के साथ में ध्रुव को सिखाया। ध्रुव सबसे पहले भगवान को लेकर के अपनी मौसी के पास में पहुंचे हैं और जाकर के चरणों को छुआ। मौसी, धन्य है तेरी जैसी मौसी जो कि तूने मुझे सच्चा रास्ता दिखाया। मौसी लज्जा की वजह से, शर्म की वजह से घुटनों में सर दे करके रोने लगी। ध्रुव ने अपने हाथों से अपनी मौसी की आंसुओं को पोंछा और जवाब दिया, मौसी अगर तुम मुझे धकेला नहीं मारती तो शायद मुझे भगवान की प्राप्ति नहीं होती, तुम मेरी धर्म की माँ हो। उसके बाद अपने पिता के पास में गए हैं, पिता का आशीर्वाद लिया। पिता ने गिड़गिड़ा करके कहा, बेटा आज से मैं तुझे अपना राज्य सौंप दूंगा, तू राज्य का मालिक है, तू मेरा राज्य संभालेगा। आज भक्तों, राज तिलक करवाने के बाद अपनी मैया के पास में गए और जब मैया के पास में गए तो घुटनों में सर दे करके फपक फपक करके रो रही है। सुनीति जब रो रही है, मेरा लाल मुझे छोड़ करके पता नहीं कहां चला गया, तब ध्रुव ने जाकर के अपनी माँ को आवाज दी, माँ माँ देखिए मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने खड़ा हूं और पिताजी भी साथ में आए हैं। सुनीति ने जैसे ही नेत्र खोले उसी समय भगवान सामने दिखाई दिए हैं। ध्रुव खड़ा है, सुनीति ने दोनों हाथ जोड़ करके चरणों में गिर गई, चरणों में गिर करके विनय की है, हे प्रभु मेरे बेटा ने आज तुम्हारे दर्शन करा दिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। बोल गोविंद भगवान की। अब भगवान कहने लगे ध्रुव से, ध्रुव तुम ये बताओ तुम्हारे मन में क्या है, तुम मनमाना वरदान मांग लो। ध्रुव ने जवाब दिया, मैं कुछ मांगना नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए तो इतना ही काफी है कि मुझे आपकी गोद मिल गई। जैसे इतने शब्दों को सुना, ध्रुव अपने पिता का प्यार पा रहे हैं और कहने लगे हैं, पिताजी